हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लैट चैनल। मैं हूं आपका लॉ मेंटर नमन त्रिपाठी और आज हम एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, द ग्रेट इंडियन लीगल शो, और इसमें हम बात करेंगे इंडिया के कुछ ऐतिहासिक, कुछ हिस्टोरिक लीगल कंसेप्ट के बारे में, कैसे हमारी लीगल हिस्ट्री इवॉल्व हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखेंगे, कुछ कोर्ट्स की हिस्ट्री देखेंगे और कुछ लीगल पर्सनालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? तो जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट एंड लिटिगेशन, तीन चीजें यहाँ पर यूज हुई हैं। लिटिगेशन का मतलब होता है कोर्ट में केस फाइल करना, और पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जब ऐसा कोई मैटर जो किसी पब्लिक के इंटरेस्ट में है। तो इसकी शुरुआत 1960 में यूनाइटेड स्टेट्स से हुई थी और जल्द ही 10 साल के अंदर ये इंडिया में भी आ गया। तो ये बात है 1970 से लेकर 1980 तक, जब दो जजेस के कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा काम आए, जस्टिस पीएन भगवती जो आप यहाँ पे देख रहे हैं और जस्टिस कृष्णा अय्यर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये दो जजेस ने एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया। अब मैटर था हुसनैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, और ये है 1979 की बात। अब हुआ ये कि लगभग बिहार में 40,000 प्रिजनर्स जो कि अंडर ट्रायल थे। अब अंडर ट्रायल का मतलब होता है कि इनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये जेल में बंद हैं। तो ऐसे प्रिजनर्स के राइट को लेकर जस्टिस पीएन भगवती ने कहा कि वो लोग जो मे बी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के कारण, सोशल कंडीशन के कारण, या मे बी वो एक अंडर प्रिविलेज सोसाइटी से आते हैं, ऐसी कंडीशन से जो लोग कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको कोई और भी रिप्रेजेंट कर सकता है। और इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसकी शुरुआत हो गई 1979 हुसनैरा खातून के केस से। जस्टिस पीएन भगवती का बहुत बड़ा रोल इसमें रहा। अब इसके बाद तो मानिए लगातार केसेस बढ़ते गए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही थी। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि कौन से एरियाज में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एरिया सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट किए, जैसे कि बॉन्डेड लेबर्स, या फिर एनवायरनमेंट इशू, या फिर ऑफेंसेस जो विमेन के अगेंस्ट होते हैं, रेप हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, डाउरी डेथ के केसेस हो गए, ऐसे केसेस में पीआईएल फाइल होती है। इसके अलावा पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मैटर रहा है, तो पॉल्यूशन के एरियाज में केस फाइल होती है। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, या फिर कोई अंडर प्रिविलेज सोसाइटी जिसके राइट्स जो हैं छीन लिए गए हैं, ईदर बाय द गवर्नमेंट ईदर बाय द पब्लिक, तो उन केसेस में हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सर्विस मैटर्स होते हैं, वहाँ पे हम नहीं कर सकते, या फिर ऐसे मैटर्स जो स्ट्रेट सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, वहाँ पर हम नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दिया है अंडर आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट एंड आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो रिट पिटीशन 5 प्रकार की होती है और पांचों तरीके से हम स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय फाइलिंग केसेस इन बोथ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं कुछ फेमस केसेस की। शुरुआत हुई 1979 हुसनैरा खातून, जो मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता इंडिया के बहुत बड़े एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और एक लॉयर भी हैं, जिन्होंने काफ़ी सारी केसेस यहाँ पर फाइल की। और शुरुआत हुई थी ओलियम गैस लीक केस से, जो कि 1987 की बात है। ओलियम गैस फैल गई थी और उसी को बचाने के लिए जो उसके इफेक्ट हुए, इसके लिए उन्होंने केस फाइल किया। इसके बाद उन्होंने केस फाइल किया ताज ट्रेपीजियम केस। तो ताज महल पर जो नियर बाई दिल्ली का पॉपुलेशन आगरा में आ रहा है, जो पॉल्यूशन फैल रहा है, उस पॉल्यूशन फैलने से ताजमहल का कलर हल्का येलो पड़ने लग रहा है। तो इस पॉल्यूशन के इफेक्ट को कम करने के लिए उन्होंने केस फाइल किया। इसके बाद 1997 में बहुत इंपॉर्टेंट केस फाइल हुआ, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें विमेन के अगेंस्ट जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस में, इसको लेकर हमारे पास कोई लॉ नहीं था। और इसी पीआईएल की मदद से 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस पब्लिश की, जो कि 2005 तक चली, जब पार्लियामेंट ने एक नया लॉ बनाया। इसके बाद
2002 में केस फाइल हुआ ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस बात करता था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। अब हमें पता है कि हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिशियंस केस लड़ते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस वोट के लिए आते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सबके खिलाफ क्रिमिनल केस है। तो इस ADR जो एक NGO है, इसका सबसे बड़ा पर्पस था कि जो भी पॉलिटिशियन इलेक्शन के लिए सामने आता है वो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को पब्लिश करे। और उस समय उन्होंने बहुत शॉकिंग रिपोर्ट सामने लाई थी, जिसमें बड़े बड़े उस समय के पॉलिटिशियन जिनके खिलाफ कई सारे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे, ऑलमोस्ट किसी के खिलाफ 20, 30, 40 और इवन 50 केसेस तक पेंडिंग थे, लेकिन फिर भी ऐसे पॉलिटिशियंस को टिकट मिली और साथ ही साथ उन्हें वोट भी मिला। तो ये एक बहुत बड़ा पर्पस था ADR का कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। तो यही कुछ सारे एरियाज़ हैं। और अगर हम हाल ही की बात करें तो हमने देखा कोलकाता में जो रेप केस हुआ उसके लिए भी PIL फाइल की गई। उससे पहले हमने देखा था नीट UG के बच्चों ने पेपर लीक का यहाँ पे मैटर सामने आया था, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुई। और ऐसे सारे इम्पॉर्टेंट इश्यूज जिससे एक पब्लिक इफेक्ट होती है उसके लिए PIL फाइल की जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन सारे वीडियोस को जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।